इजराइल मुस्लिम देशों का काल बन चुका है। जब चाहे जहां चाहे आसमान से गोले बारूद बरसने लगते हैं। नेतन्याहू की मिसाइलें हर वक्त दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। अगर हम पिछले 72 घंटे की बात करें तो 6 मुस्लिम देशों पर इजराइल ने आसमान से बारूदों की बारिश कर दी है। इजराइल ने पिछले 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया और इस हमले में 200 लोगों की मौत हो गई और 1000 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं कि जो अमेरिका ने पाकिस्तान में किया वही इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए इन मुस्लिम देशों में किया है। इजराइल ने गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया तक को निशाना बनाया और हवाई हमले किए। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमले सोमवार से बुधवार के बीच में किए गए। इजराइल का कहना है कि वो इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हमले का बचाव किया। उन्होंने इस हमले की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका की कार्रवाई से की है। उन्होंने कहा, इजराइल ने भी वही किया जो अमेरिका ने उस वक्त किया था। इजरायली सेना ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया था। ये हमला हमास की चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर किया गया था। इसमें अल हया का बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और 1 कतरी सुरक्षा अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए थे। इस हमले के वक्त हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इस हमले के बाद हमास ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया। इजराइल ने सोमवार को पूर्वी लेबनान के बेका और हरमेल जिलों में हवाई हमले किए, जिसमें 5 लोगों की जान गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मंगलवार को इजरायली ड्रोन ने हिजबुल्लाह के एक सदस्य पर हमला किया था। नवंबर 2024 में इजराइल और लेबनान में सीज फायर हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इजराइल लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर हमले करता रहा। इजराइल ने सीरिया, ट्यूनीशिया, यमन पर बड़े हमले किए, जिसमें कई लोग हाथाहाथ हुए हैं। अब देखना अहम होगा कि इजराइल के प्रहार से मिडिल ईस्ट के ये मुस्लिम देश जो संकट के दौर से गुजर रहे हैं, वो कैसे खुद को महसूस रख पाते हैं।